कि उन दिव्य आत्माओं को शांति दे, अपने चरणों में शतान दे, पीड़ित परिवारों को सहन शक्ति दे, और भारत सरकार और सुरक्षा तंत्रों को ऐसे जोरदार मुंह तोड़ कार्रवाई की एक सूझबूझ दे, एक साहस दे। और उसी में एक योजना लेकर आए हैं, अभी आगे से नहीं हो, आगे से ये नहीं हो। ये भारत भूमि, मानवता, ये सनातनी, ये बहुत देख चुके हैं, बहुत भुगत चुके हैं। आगे से इसके नहीं हो, इसके लिए हमारे इसके लिए ये डिमांड रख रहे हैं कि अब भारत देश में एक देश, एक धर्म, एक ईश्वर, एक पूजा पद्धति, एक शिक्षा पद्धति होनी चाहिए। इसके ये अब मजहबी विवाद, संप्रदाय दंगे ये इस भारत भूमि पर नहीं होने चाहिए। ये अब समाप्त होने चाहिए, यहाँ पर फुल स्टॉप लगना चाहिए सदा सदा के लिए। जो इतनी जो निर्मम हत्या हुई है, इसके पीछे का कारण किसे मानते हैं सर? क्या है सर ये? इसको दोषी किसको मानते हैं? इसका दोषी आप किसको? एक को दो दोषी कहना गलत होगा, क्योंकि ऐसी अवानी भरी घटनाओं के पीछे है ना, एक नहीं अनेक षड्यंत्रकारी नकारात्मक ताकतें कार्य करती हैं। किसी की सोच स्वार्थ उसका मतलब अलग होता है, किसी का अलग होता है। अगर इसके हम देखें तो इसके कई पहलू निकल कर आए हैं, मजहबी भी निकल कर आते हैं, एक पागलपन, एक पाखंड, एक प्रतिशोध निकल कर आते हैं। क्या एक ये कारण भी हो सकता है जो हेड स्पीच दी जाती है? हाँ बिल्कुल, हेड स्पीच दी जाती है, उसमें कारण होता है। और दूसरी बात ये है कि एक ये संगठन, ये ऐसी या टीम, या ऐसे ग्रोह तैयार किया जाता है जो बार बार मानवता को शर्मसार करते हैं, उसको तार तार करते हैं। देखने वाले को, सुनने वाले को बहुत ऐसा लगा है कि हम कैसी दुनिया में रह रहे हैं और क्या हमारा भविष्य होगा। जब इंसान के अंदर से जब इंसानियत समाप्त हो जाए है, मनुष्यता समाप्त हो जाते हैं, प्रेम भाव, प्रीति, परोपकार के भाव समाप्त हो जाते हैं, और तो वो एक हिंसक जानवर से भी बदकर हो जाता है। सर वहाँ पे जो जिस तरीके से आपने भी वीडियोस और चश्मदीद जो वहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने अपने परिवार को भी खोया है, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि धर्म पूछ करके उनको मारा गया। यहाँ तक कि मैं एक स्वयं लड़की हूँ और ये शब्द बोलने जा रही हूँ कि पैंटे तक उतरवा करके देखी गई। सर तो किस तरीके की मानसिकता? ऐसा बेटी, मैं भी बहुत निर्मल कोमल हृदय का हूँ। जब से ही हुआ है ना मैंने न्यूज़ देखा है और ना इन खबरों का मैं जितनी भी है ना कुछ समाज में बैठने से बताने से होते हैं। और ये मतलब आखिर हो रही है, कोई जो हो रहा होगा, बुराई हो रहा है कि मेरे को सतयुग आएगा, रवि आएगा। बुराई जैसे दीवा है ना फटकती है, बजोने के लिए फटकता है ना, वो बुराई का इसका अंत होने जा रहा है और सच्चे सकारात्मक शक्ति का उदय होने जा रहा है। ये एक युग परिवर्तन है, इसका संकेत है, ये हमें समझना पड़ेगा। मोदी जी ने जो अहम कदम उठाए हैं, क्या आप इन कदमों से सहमत हैं जो उन्होंने कदम उठाए हैं, जैसे पानी बंद कर दिया? देखो ये है कुछ सताई तो हो सकता है, लेकिन ये लंबा नहीं कह सकते। वे अपनी वृत्ति से, अपनी नीच सोच से वे कभी नहीं होंगे। उनको जो अहम कदम उठाए, क्या आप उनसे उनसे सहमत हैं। मोदी जी अपनी सोच में, अपने उसमें समता में वो शायद कसर नहीं छोड़ देंगे। मोदी जी भारत की धड़कन है, भारत की आत्मा को जो अब धड़क रही है, जो बक रही है, उसका महसूस, उसकी अनुभूति मोदी जी को है। उन्होंने कल भी इस विषय में उन्होंने इसमें बयान दिया है। अभी प्रतिशोध की ज्वाला प्रत्येक भारतीय के हृदय में जल रही है, धधक रही है, और वे करेंगे कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। इस चीज़ का अंजाम दिया है, उनके लिए आप कैसी मौत चाहते हैं, क्या अंजाम चाहते हैं उनका? ये देखिए, उस सोच का मैं समाप्त करना चाहता हूँ जो ये सोचता है ना कि जो गैर मुस्लिम है वो काफिर है, उसको मार दो। जहाँ से ये सोच चली है ना, मैं उस सोच को गलत मानता हूँ। जिससे एक निर्मल कोमल जब पैदा होते हैं ना, तो कोई किसी का मित्र तो इतना शत्रु होता है, आगे चढ़ के बताते हैं ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये फलाना है, ढकड़ा, ये इतिहास इसका, ये वे स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, जहर घोला जाता है। और तो वो जो एक वो कुरानी जो मजहबी आसमानी किताब है ना, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। वहाँ जड़ पर काम करोगे ना तो समस्या मिटेगी, नहीं तो ये रोकथाम है, ये कब तक करते रहोगे। सत्य की बात करो, शांति की बात करो, न्याय की बात करो, मानवता की बात करो, राष्ट्र की बात करो। अरे यहाँ के जो पाकिस्तान में जो गए थे मुसलमान, वे कोई चांदी के चमचा तले रहे हैं, खाने को पेट भरने को नहीं है, बहुत बुरा हाल हो रहे हैं।
हमसे लड़ने की बजाय अपने पेट भरो, अपने अपनी जीवन साथी education, बढ़ा अपने उसको। तरक्की पे हाँ, ध्यान लेकिन जब से वे अलग हुए हैं, जब से वो इतनी बड़ी भारत महाभूमि को मजहब को आधार बना कर रद्दी की तरफ हटा, वे तब से लगातार भारत पर घुसपैठ है। कहीं ना कहीं से कुछ भेज रहे हैं, कभी नशा भेज रहे हैं, कभी हथियार भेज रहे हैं, कभी यहाँ की करेंसी नकली भेज रहे हैं, मतलब कहीं कभी बॉर्डरों पे वो कर रहे हैं, कभी बम भटका, मतलब क्या चाहते हैं ये जीने लायक हैं अच्छा, इतनी बड़ी घटना हुई है, क्या लगता है इसमें अपने जो वहाँ के जो लोकल कुछ लोगों का भी कह रहे हैं कि उनका अगर सहयोग के बिना तो ये चीज़ नहीं हो सकती, क्या लगता है ऐसा कुछ? यदि ऐसा है तो फिर वही सोच और वही कैटेगरी के हुए, फिर आतंकवादियों में उनमें क्या अंतर रह गया? फिर तो भाई मान के चलो अगर सामने दिखने वाला तो मनुष्य है, लेकिन उसमें मनुष्यता है या नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उसके अंदर कितनी अवानियत छपी है, कैसे दरिंदगी छपी है, ये कह नहीं सकते। नॉर्मल इंसान जा रहा है, घूमने जा हाँ रहा जी, है एक और विश्वास करता है। उसके साथ इतना बड़ा एक देखो ना, एक हिंसक भीड़ का जत्था आता है, कोई आदमी अपना कार्य कर रहा है, निजी कार्य में लेफ्ट है, कोई किसी कार्य और आता है, उसको पता भी नहीं है, उसमें वार कर देता है, उसका लूट ले जाता है सबसे। यार किसके नाम पे? मजहब के नाम पे तेरा भगवान अलग, मेरा भगवान अलग, मेरा साथ में पैर रहा है, तुम हमारा कण पर है। अरे जिसके तो भगवान खू रहे हैं, अल्लाह खू रहे हैं, रब खू रहे हैं ना, उसके दर्शन हम करवाओगे, तपस्या परिवार करवाओ। इस झगड़े की जड़ों को समाप्त कर दिया जाए। अब मानवता जीना चाहती है, मानव जाति जीना चाहते हैं, सत्य सनातन जो भी कह रहे थे, वे शुद्ध कुटुंबकम की भी भावना रखे हैं, लेकिन दुष्टों को दानों को माफ़ नहीं करेंगे। अब एक बार बोलेंगे कहते मनुष्यता में आ जाए, ना तो भाई कहते सुधर जाए, और ना तो भाई धरती को छोड़ दें, और इसके अलावा कोई इलाज नहीं, कोई विचार नहीं।